नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। दोस्तों, जैसे वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक के बारे में है। ऑल्दो न्यूज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, लेकिन बीइंग एज अ यूट्यूबर मुझे लगता है कि दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग अपनी बात कन्वे करने के लिए यूट्यूब का या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो बीइंग एज अ सोशल पर्सन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन पता है या फिर मेरे जितने सब्सक्राइबर्स ने मेरे से जो क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं आज उसका आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कहीं कोई सजेशन लगता है, कोई टिप लगता है, तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कोरोना का जो ये सेकंड वेव आया है, एग्जैक्टली ये है क्या। दोस्तों, वेव फर्स्ट जो था उसमें बुजुर्गों को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, लेकिन जो ये सेकंड वेव आया है ये बच्चों को ज़्यादा पकड़ रहा है, जिसमें जो सिम्टम्स अभी तक जो नज़र आए हैं वो है वॉमिटिंग, हाई फीवर, साथ ही साथ डायरिया। तो ये वाले सिम्टम्स इस वाले वेव में, कोरोना का जो सेकंड वेव आया है उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वेव सेकंड आया ये थोड़ा सा और डेंजरस है। रीज़न, क्योंकि ये इंडिया में बहुत टाइम से है और इसने कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, और अपना जो एक न्यू फॉर्म है, स्पेशली जो कि बच्चे को इफेक्ट कर रहा है, वो उसने डिस्कवर कर लिया है। ऑल्दो उसमें बच्चों का जो एज ग्रुप है वो डिफाइन नहीं किया है कि स्पेशली किस एज के बच्चे को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और तीसरी बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि ये हवा में भी आ चुका है। गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि हवा में ये कैसे आ गया है। अगर ये इतना पॉल्यूटेड हो चुका होता, तो अगर हम लोग अपने रूम के अंदर भी हैं, दैट मीन्स फिर कोरोना का वायरस वहाँ भी है। रीज़न हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मास्क को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए वी आर इग्नोरिंग मास्क। तो क्या होता है दोस्तों, कई बार जैसे मान लो कोई इफेक्टेड पर्सन है, उसने मास्क नहीं लगाया है, उसने स्नीज किया, बेशक थोड़े दूर से भी किया, बट स्नीजिंग की एक अपनी पावर होती है। पावर इन द सेंस कि वो कितने दूर तक स्नीज का जो वॉल्यूम है वो जाता है, और 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो गाइस, मेक श्योर, या पहले तो आप घर से बिल्कुल निकले ही मत, कोशिश यही कीजिए। और समहाउ ऐसा हो नहीं सकता कि लाइक पूरे दिन में या हम 2 दिन में या 3 दिन में किसी भी ज़रूरी काम से बाहर ना निकले। अगर हम लोग निकलते भी हैं तो मेक श्योर बच्चे को आप घर पे रखें, और आप जा रहे हैं तो मेक श्योर विथ फुल प्रिकॉशंस, और घर पे आने के बाद प्रॉपरली नहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स के या फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है वो ये है कि कौन सा मास्क ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो जनरली सभी के थ्रू जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ N95, बट बीच में अभी क्लोथ्स के भी मास्क चले थे, बट अभी वो उतना सक्सेसफुल नहीं बताया जा रहा है, स्पेशली वेव 2 में। तो मेक श्योर कि आप N95 मास्क पहने। समहाउ आपके पास वो मास्क अभी अवेलेबल नहीं है या आप मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास जो कॉटन के मास्क अवेलेबल है, मेक श्योर आप उसको डबल प्रोटेक्टेड कर लीजिए। थोड़ा हो सकता है आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो या लगे कि मुंह पे पता नहीं क्या रख दिया है, बट इस वाली वेव से अगर आपको बचना है तो यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा कई पेरेंट्स थोड़े से टेंस रहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या स्पेशल डाइट दें या क्या ज़्यादा खिलाएं, क्या अच्छा खिलाएं। तो बेसिकली जो वेव 2 है ये बच्चे को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप बच्चे को बाहर का खाना, ऑल्दो ये तो पूरी तरीके से 80% स्टॉप हो ही चुका है बिकॉज लॉकडाउन लग चुका है, बट इसके बावजूद भी आप घर पे भी हेल्दी फूड ही बनाएं। आप अपने बच्चे को फ्रूट्स दे सकती हैं, दिन में आप 2 टाइम फ्रूट्स दीजिए, मिल्क दीजिए। और अभी मौसम ठीक ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को दूध और हल्दी का जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम टर्मरिक मिल्क बोलते हैं, वो भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि विटामिन सी जिस जिस चीज़ में होता है आप उसको ज़्यादा इनटेक करें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ज़रूरी नहीं कि आप बार बार पानी पी रहे हैं, पानी जो फॉर्म है इसका आप अदर वे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूस पी लिया, या आप ऐसे फ्रूट्स खा रहे हैं
जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, जिसमें अपने आप में ही बहुत सारा पानी होता है। बिकॉज आपको हर कोई आधे घंटे में बोले कि नहीं पानी पियो, बॉडी हाइड्रेट रखो, तो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है हम बड़ों के लिए भी। तो पानी को हम इनडायरेक्ट वे में भी इस तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा एक पेरेंट्स का और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि क्या मैं अपने बच्चे को किसी तरीके का कोई विटामिन या फिर कैल्शियम की टैबलेट या फिर कोई ड्रॉप शुरू कर सकती हूँ। गाइस, अगर आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हैं तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। जनरली ऐसा होता है जब बच्चा बहुत बार मतलब जनरली बहुत बहुत बार बीमार पड़ने लग जाता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं ये चीज़ प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। कुछ वीक्स में हमें 2 बार लेनी होती है, कुछ वीक में हमें 1 बार लेनी होती है। दैट डिपेंड कि आपका बच्चा कितना बड़ा है और उसका वेट कितना है। तो मेक श्योर अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करना चाहती है टू बूस्ट योर बेबी हेल्थ, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। पहले का प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको दोबारा से फॉलो करना चाहती हैं, अगेन उसके लिए भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। साथ के साथ अगर आपका बच्चा काढ़ा पी लेता है या आपने अब तक उसको ये हैबिट दे दी है, तो मेक श्योर आप उसको कंटिन्यू रखें। काढ़ा आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेमनेट आप बनाकर बच्चे को दे सकते हो। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। बाहर का खाना जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला इग्नोर करना है, एंड मेक श्योर कि घर में भी आप इतना ऑयली तला हुआ मैदे वाला खाना ना बनाएं, ना ही खाएं। बिकॉज अगर घर में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा उसको ज़रूर बोलेगा खाने के लिए। तो आप हेल्दी फूड ही बनाएं, अपने घर में एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर ले कि नहीं हमें हेल्दी ही खाना है। साथ के साथ कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कि आपको जितनी भूख है उतना ही खाना खाएं और उतना ही बनाएं। बासी खाना ना रखें, ना बच्चे को देना, खुद खाएं। इस तरीके का एटमॉस्फेयर रखिए। घर में हाइजीन का ख्याल रखिए। अगर आप बेडशीट को हफ्ते में 1 बार धोती हैं तो 2 बार धो लीजिए या फिर 3 बार धो लीजिए। मतलब जितनी आप साफ़ सफाई कर सकते हैं उतना मेंटेन करके चलिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये वायरस कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ जाके बैठ गया है। तो मेक श्योर आप जितना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं वाइल कपड़ों में, डस्टिंग में, क्लीनिंग में, उतना कीजिए। एक मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ही यूनिक क्वेश्चन किया था कि मैम मैं किसी की बॉडी जा रही थी, वो कोरोना से इन्फेक्टेड था और मैं वहाँ से गुज़र गया, काफ़ी पास से गुज़रा, तो कहीं उसका वायरस मुझ पे चिपक तो नहीं गया होगा या मुझ पे लग तो नहीं गया होगा। गाइस, जब ये कोरोना वायरस इंडिया में जस्ट एंटर हुआ था तो हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उस टाइम हम क्या करते थे, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को, इंडियंस लोगों को बॉडी नहीं दी जाती थी। तो हमारा जो प्रोसेस होता है, हमारा जो ट्रेडिशन होता है वो हम फॉलो नहीं कर पाते थे। हॉस्पिटल की साइड से ही वो फिनिश कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी फैमिली के साथ या किसी के साथ इस तरीके की मिसहैपनिंग हो जाती है तो बॉडी उनको दी जाती है जो कि प्रॉपरली कवर अप होती है। हम हमारे जो इंडियंस हैं वो पूरे कस्टम्स फॉलो कर सकते हैं, सिवाय जैसे हम बॉडी को नहला नहीं सकते हैं और बॉडी के साथ ज़्यादा चिपके इन द सेंस बिल्कुल जैसे जनरली अब किसी की फैमिली से कोई गुजर गया है तो बिलक बिलक के रोना, दैट मीन्स बॉडी के साथ टच ना करें। जनरली क्या होता है, जो इस तरीके के जो जर्म्स हैं वो बाहर या तो ब्रीथिंग के थ्रू निकलते हैं या स्नीजिंग के थ्रू निकलते हैं। लेकिन जब बॉडी डेड हो चुकी है तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप ही स्टॉप हो जाती है, बिकॉज बॉडी इज़ इनएक्टिव। अब इन दोनों में से वो कोई भी एक्शन नहीं करेगा। लेकिन जनरली हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है 2 दिन के बाद अपने आप ही वाटर रिलीज करने लग जाती है, यानी शव से, बॉडी से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत सारे जर्म्स अपने साथ बाहर लेके आता है। इसी के लिए जो बॉडी है उसको कहा जाता है उसको वॉश नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है अगर वो कवर अप है तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस के साथ आपको बॉडी मिल जाएगी। बट मेक श्योर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चिपकना नहीं है और बॉडी को वॉश नहीं करना है।
इसके अलावा दोस्तों आप जो प्रिकॉशंस पहले से लेते हुए आ रहे थे, लाइक गागल्स करना, अच्छा खाना खाना, पॉजिटिव रहना, ये सारी चीज़ें आप अभी भी फॉलो करते रहिए, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है और बीइंग एज अ पिलर ऑफ द फैमिली हमारा स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने रीड की, आर्टिकल पढ़े, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको बताने की। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या मैंने कोई मिस कर दी है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं फॉलो कीजिए। अपनी हेल्थ के साथ साथ आप दूसरे की भी केयर कर रहे हो मास्क लगा के, तो प्लीज़ 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 मास्क ज़रूर रखिए अपने पास, हमेशा उसको यूज़ कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, जितना हो सके बाहर कम जाइए। नेक्स्ट ईयर फिर हम खूब अच्छे से धूम मचाने वाले हैं बाहर जाके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को, स्पेशली इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।